येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो आज से जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग आज से इस चेतन अचेतन सुपर चेतन मन वांग्मय के सुपर चेतन वाले सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं और आज से सुपर चेतन के ऊपर ही सारा अगला ये चलेगा। अंतिम पड़ाव है इसका ये। तो आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का जो वाचन है, आ, अमन भैया, जी शर्मिला भैया। दीदी, शर्मिला शर्मिला दीदी दीदी का वाचन। जी, शर्मिला दीदी हैं क्या? जी प्रणाम भैया, मैं हूँ। जी दीदी प्रणाम है। और आज हम लोग आपसे ही शुरुआत करेंगे दीदी आज के इस वाचन का। और आदरणीय गोकुल भैया हैं जो हम सब लोगों को आज इस सुपर चेतन का आज आरंभ करेंगे और हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ गंवाए हम लोग सीधे स्वाध्याय की तरफ, वाचन की तरफ बढ़ते हैं। दीदी आप यहाँ से वाचन शुरू कर सकती हैं। जी भैया, अब बहुत बहुत आभार सबको। परम पूज्य गुरु जी, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए मैं आज की वाचन शुरू करती हूँ। सुपर चेतन एवं जीवन मुक्ति। आज का विषय है अपने को जानो। विद्वान इब्सन का कथन है, शक्तिशाली मनुष्य वह है जो अकेला है, कमजोर वह है जो दूसरों का मुंह ताकता है। अकेले का अर्थ है आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़े होने वाला। यहाँ अकेलापन असामाजिक या असहयोगी के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। इब्सन का तात्पर्य यह है कि जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, उसे प्रगति के लिए आवश्यक आधार अपने भीतर से ही मिल जाता है। बाहर के साधन उसके चुंबकत्व से खींचकर अनायास ही इकट्ठे हो जाते हैं। अपनी सामर्थ्य के स्रोतों को भरा पूरा देखना बाहर की सहायता का प्रवाह निरंतर समीपतम चलते आने के लिए पथ प्रशस्त करता है। कन्फ्यूशियस ने कहा है, महान व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं को भीतर ढूंढते हैं, जबकि कमजोर उन्हें पाने के लिए दूसरों का सहारा तकते हुए भटकते रहते हैं। ये तथ्य ऐसे हैं जिन्हें स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए और हर किसी की जीवन पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया जाना चाहिए। तत्वदर्शी और मनीषी सदा से ही कहते रहे हैं कि जो अपनी सहायता आप करता है, उसी की सहायता करने परमात्मा भी आते हैं। जिसने अपने ऊपर से भरोसा खो दिया, उसे ईश्वर की आंखें भी अविश्वासी ठहराती हैं। परमात्मा की निकटतम और अधिकतम सत्ता अपने भीतर ही पाई जा सकी है। जो उसे नहीं देखता, वह बाहर कहाँ पर ऐसा अवलंबन प्राप्त कर सकेगा जो उसे विपत्ति से बचाने और आगे बढ़ाने में सहायता कर सके। अपनी क्षमता और संभावना पर से विश्वास उठा लेना परमात्मा की सत्ता और महत्ता को अस्वीकार करना है। ऐसी अनास्थावादी मनोभूमि जहाँ हो, वहाँ हमें घिनौने किस्म की नास्तिकता की गंध मिलेगी। व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके कण कण में भौतिक प्रकृति की असीम शक्ति संजोए हुए कोटि कोटि परमाणुओं का सैन्य दल मौजूद है। जीवाणुओं में से हर एक के भीतर एक स्वतंत्र सौर मंडल की सत्ता विद्यमान है। कोटि कोटि जीवाणुओं की हलचलें जहाँ हो रही है, वहाँ अशक्तता का अस्तित्व कैसे हो सकता है? जिसके पास धन वैभव के अनेक स्रोत विद्यमान है, वह यदि अपने को दीन दरिद्र कहता फिरे, तो उसे अविश्वासी ही कहा जाएगा। जो अपने वैभव और शक्ति भंडार को भुला चुका और तनिक तनिक से अवसरों पर दूसरों की सहायता पर निर्भर रहता है, वह सामर्थ्य से न सही अंतश्चेतना की दृष्टि से निश्चय ही दरिद्र है। दरिद्र का कोई क्वचित और किंचित ही सहायता करता है। जिसे अपनी सत्ता और महत्ता का ज्ञान है,
उसे यह भी पता रहता है कि प्रतिपक्षी अवरोध कितने पानी में है। कोई उसको ना तो डरा सकता है और न स्थायी अवरोध उत्पन्न कर सकता है। जो डर को रोकता है वह प्रचंड आत्म तेज के सामने अपनी भूल स्वीकार करता है और उल्टे पांव वापस लौट जाता है। औरों की तो क्या विसात, मृत्यु तक उसे विचलित नहीं कर सकती। जिसे अपने अनंत जीवन का विश्वास है और मौत को विश्राम मान सकता है, अवरोध नहीं। उसकी यात्रा अवधि की परवाह किए बिना निरंतर गतिशील रहती है। वेद के ऋषि इसी सत्य का निरंतर उद्घाटन करते रहे हैं कि तमेश विद्वान न विभाय मृत्यु। जो अपने को जानता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। अवरोध और असहयोग के कारण तो वह हताश हो ही कैसे सकता है। दूसरों की बुराइयां सभी देखते हैं, परंतु अपनी ओर देखने का अभ्यास बहुत कम लोगों को होता है। सुप्रसिद्ध विचारक इमर्सन का कथन है, बहुत कम लोग मृत्यु से पूर्व अपने आप को पहचान पाते हैं। बहुत कम व्यक्ति अपने जीवन में सभी शक्तियों को प्रकट करते हैं, बाकी तो उन्हें साथ लिए ही मर जाते हैं। हम में से अनेक तो ईश्वर के संदेश को संसार में दिए बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। वस्तुतः तथ्य तो यह है कि हमारे अंदर असंख्य गुप्त शक्तियां सोई पड़ी हैं, परंतु हमें उन योग्यताओं तथा क्षमताओं का पता ही नहीं और ना ही उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। यह ठीक है कि बाहर की अनेक वस्तुएं जानकर हम ज्ञानवान कहलाते हैं, परंतु यह भी कम आवश्यक नहीं कि हम अपने आप को पहचानना भी सीखें। जो अपनी ओर देखने का अभ्यास डालता है वही महान बनता है। ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों तथा बाधाओं पर विजय पाकर सतत उन्नति करता रहता है। महापुरुषों का जीवन इस बात की साक्षी है कि वे सतत आत्म निरीक्षण करते रहे। यदि आप भी महान बनना चाहते हैं तो दूसरों को तुच्छ समझने की, उनमें छिद्रान्वेषण करने की दृष्टि का परित्याग कर दीजिए। दूसरों को तुच्छ समझने वाला मनुष्य खो देता है। अन्यों की गलतियां खोजने की अपेक्षा अपनी त्रुटियां खोजिए और उन्हें दूर कीजिए। अपनी शक्तियों को पहचानिए और उनका सदुपयोग कीजिए। ईश्वर ने अनेक दिव्य शक्तियां देकर आपको संसार में भेजा है, उनका दुरुपयोग न कीजिए। पेट और प्रजनन जैसी क्षुद्र कार्यों में उन्हें व्यर्थ न होने दीजिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनसे हजारों गुना अधिक कार्य करने की सामर्थ्य आपके अंदर है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि अपना महत्व समझे, शक्तियों को पहचाने तथा समय का सदुपयोग करें। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, उसे व्यर्थ न जाने दें। जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं उसे आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। अपनी समस्त शक्तियां उसमें एकाकार कर दीजिए। वह क्षण आपके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण होगा, जब आपको यह अनुभव होगा कि संसार को आपकी आवश्यकता है। आपके अंदर एक और व्यक्तित्व समाहित है जो आपके बाहरी व्यक्तित्व से कहीं अधिक महान है। जिस क्षण व्यक्ति अपनी महानता की झलक पा लेता है वह मानव से महामानवता की ओर अग्रसर हो जाता है। हो सकता है कि किन्हीं कठिनाइयों या बाधाओं के कारण आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित न हो सका हो, परंतु आपत्तियां आने पर घबराएं मत। जिस प्रकार से अग्नि में तपकर सोना निखर जाता है और भी अधिक चमकने लगता है, उसी प्रकार बाधाएं और कठिनाइयां मनुष्य को खरा कुंदन बना देती हैं।
कई पादप ऐसे होते हैं जब तक उन्हें मसला ना जाए सुगंधि नहीं देते। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जब तक वे विपत्तियों से आक्रांत नहीं किए जाते उनकी योग्यताओं की सुगंधि फैल नहीं पाती। अतः आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी योग्यताओं को पहचानिए। किसी भी प्रतिभा का अंकुर आपको अपने अंदर दिखाई पड़े, उसको पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दीजिए। कौन जाने एक दिन आप संसार के महान कलाकार बन जाए, विश्व प्रसिद्ध लेखक बन जाए, दार्शनिक या राजनीतिज्ञ बन जाए। आवश्यकता केवल इस बात की है कि शक्तियों को पहचानिए और सतत बढ़ते रहिए। जो स्वयं को जान लेता है वही साक्षात परमेश्वर को जान सकता है। वही व्यक्ति ईश्वरीय प्रयोजनों को पूरा कर सकता है तथा उसके संदेशों को जन साधारण तक पहुंचा सकता है। जी भैया, यही तक थी आज। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर लेख है। दीदी आपसे निवेदन है कि एक बार आप हम लोगों को वीडियो में दिख जाएं। मतलब मैं तो बीच में आपको मैंने टोका नहीं, तो चूंकि ये जी प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। आभार आपका। आगे से जब भी आप वाचन करें दीदी तो वीडियो जरूर ऑन करें। जरूर भैया, याद रखूंगी। धन्यवाद धन्यवाद। दीदी। जी गोकुल भैया जारी रखें। जी, एक चेतन अचेतन सुपर चेतन मन वांग्मय अपने आप में ही अपने आप को 3 भागों में डिफाइन कर रहा है, और उसका जो तीसरा पार्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, हालांकि सभी महत्वपूर्ण है अपने अपने जगह पर सुपर चेतन नाम ही उसको बता रहा है कि ये सबसे सुपर है। इसके नाम अपने खुद ही परिभाषा दे रहा है, और उसका आज से हम लोग अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण है सुपर चेतन, और उसका पहला लेख की टाइटल भी उतनी सुंदर है, अपने को जान। अगर अपने को न जाने तो भगवान को क्या जाने। जिसने अपने को जान लिया उसने दुनिया को जान लिया, और जिसने अपने को नहीं जाना वो सबको जान के भी कुछ नहीं जानता। ये बहुत ही छोटा है, बहुत सारगर्भित, बहुत सारगर्भित। लेख का आरंभ गुरुदेव कुछ विद्वानों के वक्तव्य से करते हैं। सबसे पहले वो विद्वान इब्सन का उदाहरण देके कहते हैं कि शक्तिशाली मनुष्य वह है जो अकेला है। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, अकेला हमको, ये व्यक्ति अकेला है मतलब दुनिया से कटा फटा अलग है। कोई व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, सबके साथ रहना चाहते हैं। सबके साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अकेले रहने में हमें डर इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपनी शक्तियों का एहसास नहीं, इसलिए हमको अकेले रहने से हम कतराते हैं। परम पूज्य गुरुदेव सारा जीवन समूह में सबके साथ रहे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत अकेले रहे, और जीवन के अंत में तो एकांतवास में चले गए। इतना बड़ा शांति कुंज, इतने सारे लोग वहां रहते हैं, और वो अपने कक्ष में अकेले रहते। अकेला रहना बहुत बड़ी बात होती है। और क्यों बड़ी बात होती है? इसीलिए बड़ी बात होती है, अकेला वही रह सकता है जिसको, जो कि अपने ऊपर भरोसा रखता है। यहां लिखते हैं अकेले का अर्थ है आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़े होने वाला। यहाँ पे अगला शब्द है यही अकेलापन। यहाँ यही की जगह हम लोग यहाँ पढ़े, यहाँ अकेलापन सामाजिक या असहयोगी के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ। अकेला, और जीवन में कुछ भी काम कर लीजिए, करना तो अकेले ही पड़ता है। कितने भी लोगों का साथ हो, आखिर तो काम खुद ही को करना पड़ता है।
आप फुटबॉल खेल रहे हैं, 11 लोगों की टीम है, गेंद का मूवमेंट सब बनाते हैं, लेकिन अंतिम शॉट जब कोई भी प्लेयर मारता है तब तो उसको अकेला मारना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि 5 आदमी मार करके उस गेंद पे मारेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। अगर कोई गोलकीपर डिफेंड कर रहा है तो उसको अकेले कोई डिफेंड करना पड़ता है, और इसीलिए जब पूरा मैच ड्रॉ हो जाता है तो पेनल्टी शूट आउट में दोनों अकेले अकेले ही होते हैं। बहुत जगह से इस उदाहरण को हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने गीत लिखा जो कि बहुत महत्वपूर्ण हुआ, बहुत फेमस हुआ, केहू ज्योति तो डाक सुने ना आसे तुम अकेला चलो रे। यानी अगर कोई तुम्हारी आवाज सुन के नहीं आता है तो तुम अकेले चलो। कई बार हम लोग मिशन में इसका प्रयोग करते हैं, कोई नहीं सुनता तो अकेले चलो, अकेले चलो। कई लोग अकेले चलने में लोगों को छोड़ने की बात करते हैं, पर वो गीत कहता है कि अगर कोई तुम्हारी बात न सुने तो रुको मत, तब अकेले चलो। लेकिन पहले तो लोगों को बोलना तो पड़ेगा ना। इसलिए अकेलेपन की बात को बहुत अच्छे से हमको समझना चाहिए कि अकेलापन क्या बात। आगे कन्फ्यूशियस के उदाहरण से कहते हैं कि महान व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं को भीतर ढूंढते हैं, जबकि कमजोर उसको बाहर की तरफ खोजने का प्रयास करते हैं। वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, कोई आएगा तो ये कर देगा, कोई आएगा ये कर देगा। मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। स्वावलंबी का मतलब किसी तरह अपना उपार्जन कर लेना नहीं। स्वावलंबी होने का अर्थ ही होता है अपने ऊपर अवलंबित होना। कितनी भी चीज समस्या आए, कोई भी बात आए, हम उसका निदान अपने तरीके से कर लेंगे। और पूज्य गुरुदेव का जीवन हमारे लिए बार बार एक माइलस्टोन की तरह एक सामने आता रहता है, एक उदाहरण के रूप में। पर जब दादा गुरु से मुलाकात हुई, दादा गुरु ने उनको कुछ काम कहा तो गुरुदेव ने ये नहीं पूछा कि इसमें साथ कौन कौन देगा। जब ऋषियों के पास गए, ऋषियों ने बहुत बड़ा दायित्व युग निर्माण का दिया, तो गुरुदेव ने ये नहीं पूछा कि अच्छा बताइए इसमें हमारे साथ साथ कौन कौन चलेंगे। साथ वाले व्यक्तियों की लिस्ट पकड़ा दीजिए तो जाके धरती पर उन लोग से मुलाकात करें। काम मिला, स्वीकार किया काम, और अपना रास्ता खुद बनाने लगे। अपना रास्ता खुद बनाए, योजनाएं बनाई, उन योजनाओं पे चले और आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहे। ये उनके जीवन को हम लोग सब जानते हैं, किस प्रकार अखंड ज्योति का प्रकाशन शुरू किया, कैसे मिशन को खड़ा किया, कैसे इतने बड़े केंद्र बनाए। अपने ऊपर भरोसा था। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं होता तो फिर वो इतने बड़े काम को कर नहीं सकते। इसीलिए इसमें जो बात कही है, जो अपनी सहायता आप करता है उसकी सहायता करने परमात्मा भी आता है। गुरुदेव का ये बहुत बड़ा अच्छा कोटेशन है। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है, और उसी को आस्तिक भी कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा कहीं भी बाहर नहीं है। परमात्मा अगर कहीं है तो हमारे ही अंदर है। गायत्री महाविज्ञान के एकदम आरंभ में इस बात को लिख दिया गया है कि वह परब्रह्म निराकार था, वह उसमें कोई हलचल नहीं थी, और जिस शक्ति से उसमें स्पंदन हुआ, हलचल हुई, उसी का नाम गायत्री। वही गायत्री की साधना गुरुदेव ने हमको आपको बताई। वह परमात्मा हमारे अंदर तब तक निराकार रूप में बैठा है बिना हलचल के, जब तक कि हम अपनी शक्ति से उसको आंदोलित नहीं करते। गायत्री शक्ति जो है वो जो है वो अचेतन से चेतन की ओर, यानी निश्चलता से निर्जीव से सजीव होने की तरफ की यात्रा है। क्योंकि इस सृष्टि का कण कण जो है वो गतिमान है। एक भी ऐसा कण नहीं है जो गतिशील नहीं, और उसके पीछे जो गतिशील, जो गति दे रहा है
वो गति ही परमात्मा है और वो हमारे अंदर बैठा है। परमात्मा कहीं भी बाहर नहीं है। बाहर हम जिसको भी देखते हैं उसको देवता कहा जाता है, पर परमात्मा पूरी तरीके से निराकार रूप के अंदर में है, ये हम लोग को सबको जानते हैं। और अगर वो हमारे अंदर है और इस बात पर अगर हमें भरोसा है कि वो हमारे अंदर है, तो फिर हम अकेले कभी भी नहीं होते। हम अकेले कभी होते ही नहीं, हमेशा उसके साथ होते हैं। एक गीत की लाइन है, और कोई हो ना हो पर मैं तुम्हारा हूं। आप सबने सुना होगा गुरुदेव के उसको गीत को, श्रद्धांजलि गीत माला में। जो इस चीज को दिमाग से हटा लेता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, उसी को दरिद्र कहा गया। दीन दरिद्र वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं। दरिद्र वो है, गुरुदेव लिखते हैं कि वो सामर्थ्य नहीं सही, अंत 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 चेतना की दृष्टि से निश्चय ही दरिद्र है, और दरिद्र वही है। और गायत्री साधक को दरिद्र नहीं होना चाहिए। हमको और जिसको अपनी सत्ता का बोध है उसके लिए लिखते हैं कि उसको किसी से डर नहीं होता, यहां तक कि मृत्यु से भी उसको डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु को तो वो जान लिया कि क्या चीज है। वो तो हर समय परमात्मा के साथ जी रहा है, तो मृत्यु को उसको कहां बोध। अचेतन है, सुपर चेतन मन की स्थिति पे आने तक साधक इस बात का बोध कर लेता है कि मैं और मेरा शरीर अलग अलग है, और मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जब तक ये बोध नहीं होता है तब तक सुपर चेतन मन को की स्थिति पहुंचने की बात भी नहीं बन पाती। हम लोग इस शब्दों को शब्द के रूप में तो जान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में इसका व्यवहार करना बहुत मुश्किल है। विज्ञान में कोर्स यहीं से आरंभ होता है। हम सोहम कर लें, आत्मानुभूति योग कर लें, पढ़ लें, अलग बात है, लेकिन जब तक मृत्यु का भय है तब तक ये मान के चलना चाहिए कि विज्ञान में कोर्स की हमारी यात्रा आरंभ भी नहीं हुई, क्योंकि अभी तक तो हम अपने आप को शरीर मान ही रहे हैं, और वो शरीर से ऊपर की बात सिखाता है। इसीलिए इसमें जो ये बात कही है, तमेश विद्वान न विभाय मृत्यु, ये अथर्ववेद का एक सूत्र है। मैंने अथर्ववेद नहीं पढ़ा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आज की क्लास में आपको सार संक्षेप पढ़ना है, तो फिर उसको जानना पड़ा, और ये सबको करना चाहिए। अगर कोई नहीं आता तो उसको गूगल करके देख ले, कहाँ कर ले उसने। तो उसका अर्थ यही है कि ज्ञान ही मृत्यु के भय से मुक्ति का एक मार्ग है। मृत्यु का भय केवल ज्ञान से ही दूर हो सकता है, और अज्ञान ही मृत्यु। जब तक अज्ञान है तब तक सुपर चेतन मन की स्थिति में आ नहीं सकते। मन के 3 चरणों में जो चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन की बात जो कही गई है, तो चेतन मन हमारा बहुत कुछ हमारे अन्नमय प्राणमय कोश के साथ हमेशा जुड़ा है। हमारा अचेतन मन विशुद्ध रूप से हमारा मनोमय कोश का हिस्सा है, और हमारा सुपर चेतन मन जो है ये हमारे विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का मन है। इसीलिए सुपर चेतन मन की जो अध्याय हम लोग आज से आरंभ कर रहे हैं, तो ये समझें कि आज से हम लोग विज्ञानमय कोश में भी प्रवेश कर रहे हैं। गुरुदेव इस लेख में आगे लिखते हैं कि अब यहां बात आती है कि अपनी बुराइयों और दूसरों की बुराई देखने की बात। जब तक हमें अपने ऊपर बहुत विश्वास नहीं है तब तक हम अपनी बुराइयों को देख नहीं सकते। हम हमेशा दूसरों की बुराई देखेंगे। बहुत शूरवीर होता है जो अपनी बुराई देख पाता है। इसलिए कहते हैं ना कि किसी की तरफ एक अंगुली उठाते हैं तो 3 अंगुलियां हमारी तरफ हमें इंगित करती है। तो अगर अपने आप को जानना है
तो ये जरूरी है कि जानने में हम ये जाने कि हमें हमारी कमी कहाँ है। हम लोग सब अपने अपने जगह लेवल पर स्कूल कॉलेज सब जगह पढ़ करके आए हैं, और जब भी हम लोगों ने पढ़ाई करी है, एग्जामिनेशन की तैयारी करी है, तो हमने उस चीज को तैयार किया है जो हमें नहीं आता। जो हमें आता है उसके लिए हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते। हमें क्या नहीं आता ये हम पहले जानने का प्रयास करते हैं कि हमें आता क्या नहीं। वही चीज पढ़ाई के बाद के जीवन में और अध्यात्म जीवन में तो बहुत ज्यादा। अपने बुराइयों को ठीक किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो एक बहुत पुराना गीत है, सबने सुना होगा, नर से नारायण बन जाएं प्रभु ऐसा ज्ञान देना। नर और नारायण में अंतर इतना ही है, नारायण शुद्ध है, नर के अंदर में शुद्धता के साथ कुछ अशुद्धियां भी, और उन अशुद्धियों को दूर करने का नाम ही पंचकोश साधना। हम लोगों ने सुना और पढ़ा जाना कि पंचकोशों में अपने आवरणों में पड़े हुए मैल के कचरों को निकालना पड़ता है। ये मैल का कचरा क्या है? ये हमारी कमजोरियां ही है। इसमें आगे ये बात लाइन लिखी है कि ईश्वर के संदेश को संसार में दिए बिना ही यहां से चले जाते हैं। हम इस धरती पर आए हैं ईश्वर के संदेश को देने के लिए। हम सब पैगंबर हैं, लेकिन चूंकि अपना बोध पैगंबर के रूप में नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो महत्वपूर्ण कार्य भी हम नहीं कर पाते। यहाँ इसका मतलब प्रवचन देना या लेक्चर देना नहीं है कि हमने बहुत से लोगों को लेक्चर दे दिया, प्रवचन दे दिया, क्लास ले ली, पढ़ा लिया, ये हमने संदेश संसार को दे दिया। वाणी का संदेश है ही नहीं। यहाँ जो संदेश है वो संदेश अपनी क्रियाओं के माध्यम से देना, अपने आचरण के माध्यम से देने की बात कही। और जब साधक इसको देखता है कि मेरे अंदर की कमजोरियां क्या, और उनको जब दूर करता है, दूर करने का प्रयास करता है, तो उसको एक अनुभूति और होती है कि मैं दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत, असंख्य शक्तियां मुझ में भरी है, क्योंकि मैं परमात्मा का ही एक अंश हूं। परमात्मा की जितनी शक्तियां हैं वे सारी की सारी शक्तियां साधक के अंदर में होती हैं। इसके लिए हमें नित्य आत्मनिरीक्षण करते रहना पड़ेगा। गुरुदेव ने बहुत छोटे छोटे सूत्रों में हम लोग को आत्मबोध तत्वबोध साधना के रूप में यही बात बताई कि रोज शाम को अपनी कमियों का हम निरीक्षण करें कि आज कहाँ कहाँ गलती हो गई, कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो गई। परमात्मा की शक्तियों का कहीं मिसयूज तो हमने नहीं किया, अगर किया तो हम उसको अपने आप को ठीक करें। और इस कार्य को जहां हम आज से शुरू करते हैं, ये कहते हैं ना कि यात्रा जहां हम खड़े होते हैं वहीं से यात्रा शुरू होती है। जहां भी हम खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। तो हम जैसी स्थिति में आज जहां हैं वहीं से हम शुरू करते हैं, और जिस क्षण हम इस यात्रा को शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे अपने अंदर में एक महानता का, यानी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का अनुभव सभी को होता है। से होता है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का। इस काम को करने में हो सकता है हमारी कमजोरियां हमें दिखें, समझ में आए, और हम उन कमजोरियों को दूर न भी कर सके। तो गुरुदेव लिखते हैं कि आपत्तियां आने पे घबराइए मत, क्योंकि आपत्तियां हमारे विकास के लिए आती हैं। एक बहुत छोटी सी किताब है, आपत्तियों में धैर्य। गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं उसमें एक 2 अक्षर की व्याख्या के रूप में वर्णन है आपत्तियों में धैर्य, और उस किताब को हमें से सबको पढ़ना चाहिए। वो किताब ये बताती है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने की कुछ महानता हासिल करी हो और उसको संघर्ष न करना पड़ा। किसी का भी जीवन देख लीजिए, सबके जीवन में कष्ट कठिनाइयां आई, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें आगे बढ़ाती हैं। और औरों की बात छोड़ दीजिए, हम लोग अपनी बात करें। हमारी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल कुछ भी हो गई,
कोई हमें कहता है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव सुनाइए, तो आप क्या बताते हैं कि हम उस रेस्टोरेंट में गए, बहुत अच्छा खाने को मिला, बहुत अच्छा सिनेमा देखने को मिला, कपड़े बहुत अच्छे पहनने को मिले, ये बताते हैं? ये हम नहीं बताते। हम अक्सर वो बात बताते हैं कि जब कौन सी मुसीबत हमारे पास आई और उसमें से हम किस प्रकार निकले। दुनिया में सारा इतिहास संघर्ष का है, इतिहास संघर्ष का ही होता है। तो उस संघर्ष को से हम डरे नहीं, क्योंकि संघर्ष हमें निखारने के लिए ही आया है। और जो ये बात जान लेता है वो अपनी कमजोरियों को दूर करता है और वो आत्म साक्षात्कार की ओर चलते चले जाता है। तो ये इसका सार था। और जब मैं इस लेख को पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत पुराना गीत याद आ गया, जो कि लगभग 35 साल पहले एक हमारे परिचित हम लोग बैठे थे और उन्होंने ये गीत सुनाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मिशन में ये आरएसएस में बहुत जगह गाया जाता है शायद, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो छोटा सा गीत है, मैं आज की इस व्याख्या का सार उसी गीत से करता हूँ, जो कि अपने आप में सब चीज को एक्सप्लेन कर देता है। हो सकता है आप सबने सुना होगा इस गीत को। धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, तुझको मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों से ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीस झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद कि इस गीत को मैं भूल गया था, पढ़ा तो एकाएक याद आया तो गूगल करके उसके लिरिक्स को खोजा। आज लगभग 35 सालों बाद में शायद इस गीत को निकाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा भैया, आपके अंदर बहुत ही बढ़िया गायक है और गायक के साथ साथ एक बहुत ही प्रबुद्ध एवं संवेदनशील मनन चिंतन करने वाले ऋषि आत्मा निवास करती है। तो इसलिए आपने इतना बढ़िया आरएसएस का गीत जो है हम लोग गुनगुनाया करते थे कभी इसको, तो उसको आपने ढूंढ निकाला।
बहुत बहुत आभार, बहुत ही प्रभावशाली रहा भैया आज का सार संक्षेपण। तो मैं निवेदन करूंगा अमन भैया, कृपया आज इस सुपर चेतन मन के का जो ये वाला भाग है, इस पर आप भी अपनी सुपर दृष्टि से कुछ हम लोगों के बीच दृष्टिकोण अपना भैया रखें। जी भैया। जी गोकुल जी भाई साहब को बहुत बहुत आभार। तो आज की बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है। जिस तरीके का विषय है वैसी धुआंधार शुरुआत हुई आज। कि सबसे पहले तो महानता का वर्ण ही करें, अपनी महानता को समझें और उसका वर्ण करें, यही सुपर चेतन है। इसमें एक जगह ये चैप्टर भी है कि अचेतन को सुपर चेतन के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। जिस दिन ये हम लोग पढ़ते भी कि जब हम विज्ञानमय कोश में पहुंच जाएंगे या फिर विज्ञानमय कोश में रहते हैं, विज्ञानमय कोश आत्मा का जब हम लोग वर्ण करते हैं तो उस समय फिर मन की गतिविधियों को नियंत्रित करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं रह जाती है। वो आत्मा के नियंत्रण में चलने लगती है, क्योंकि आत्मा जो है मन से बहुत प्रबल है। और मन से प्रबल तो बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से भी प्रबल आत्मा है। तो आत्मा सबको जो है अपने उसमें ये करके ये करती है। बस बात ये है कि हम उस तल पे पहुंच जाए, यहाँ पर बात है। तो भाई साहब की इसमें ये था कि मनुष्य बहुत महान है। तो इसमें इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ लाइनें दी हुई हैं कि हम लोग महान तो हैं, लेकिन हमें महानता का वर्ण कैसे करना है, किस तरीके से हम लोग महान बने, है ना। तो यदि महानता का वर्ण करना है, यदि महान बनना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने इसी में ये लिखा हुआ है कि यदि आप भी महान बनना चाहते हैं तो दूसरों को तुच्छ समझने की, पहली बात दूसरों को तुच्छ समझने की, उनमें छिंद्रान्वेषण करने की दृष्टि का परित्याग कर दीजिए। मतलब ये देखिए बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, उल्टा आज के परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव ने इसको जो है ये लिखा है। जैसे आज व्यक्ति महान बनना चाहता तो दूसरों के दोष दिखाकर, दूसरों के दोष देखकर दिखाकर, उनको नीचा गिराकर जो है मनुष्य अपने आप को महान साबित करना चाहता है। लेकिन गुरुदेव इसमें कितना सुंदर बता रहे हैं कि पहले तो आप दूसरों के तुच्छ समझने की गलती जो है बिल्कुल मत कीजिए। तुच्छ समझना बंद कर दीजिए दूसरों को, उनमें छिंद्रान्वेषण करने की दृष्टि का परित्याग कर दीजिए, उनकी बुराइयों को मत देखिए। दूसरों को तुच्छ समझने वाला मनुष्यत्व को खो देता है। वो महान बनना तो दूर, मनुष्यता को भी खो देता है। जो दूसरों को तुच्छ समझता है वो महान तो बात की बात है बनना, वो मनुष्यता को भी खो देता है, मनुष्य के पद से भी गिर जाता है। अन्यों की गलतियां खोजने की अपेक्षा अपनी त्रुटियां खोजिए और उन्हें दूर कीजिए। ये बहुत सुंदर ये बताया हुआ है। तो वास्तव में ये सुपर चेतन महान बनने की यात्रा है। जिसको भी महान बनना है उसको अपने सुपर चेतन की तरफ आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है सुपर चेतन की तरफ? क्योंकि ये मन का वह हिस्सा है, मन के तल पे तो हम लोग जीते हैं, और मन का ये, और जीव जो है मन के बड़े नजदीक रहता है। जो जीव भाव है वो मन के बड़े नजदीक रहता है। तो इसमें चाहे वो चेतन अवस्था में रहे, चाहे अचेतन अवस्था में रहे, चाहे वो जो सुपर चेतन अवस्था में रहे। अब इसमें ये बताया गया है कि चेतन तो सबका ही काम करता है। हम सभी लोग जो है अपनी जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, दैनिक जीवन की क्रियाकलाप, उसमें चेतन का प्रयोग होता है। अचेतन भी काम करता है, अचेतन भी काम करता है। जो हमारे पुराने अभ्यास हैं, आते हैं, उसके हिसाब से अचेतन भी काम करता रहता है। लेकिन सुपर चेतन को प्रयास से जगाना पड़ता है। सुपर चेतन जो है इसको प्रयास से जागृत करना पड़ता है, या हम ऐसे कहें कि सुपर चेतन के पास हमें प्रयास करके पहुंचना पड़ता है। और सुपर चेतन मन इसलिए सुपर चेतन होता है क्योंकि ये हमेशा आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित रहता है, इसीलिए सुपर होता है। ये आत्मा का प्रकाश हमेशा इस मन में, इससे नीचे अगर रहेंगे तो आत्मा का प्रकाश मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर व्यक्ति सुपर चेतन वाले हिस्से में आ जाएगा तो वहां से उसको आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। कुछ तो लोग कहते हैं कि इसी को जो है आत्मा की झलकी भी बोला जाता है। लेकिन इतना तो है कि आत्मा का प्रकाश वहां पर सुपर चेतन मन में ये आता रहता है। तो व्यक्ति को महान बनने के लिए कम से कम इस हिस्से में जाना पड़ता है। इसको गुरुदेव ने कई जगह इसको इस तरीके से भी कहा है। अब चेतन को या सुपर चेतन को उन्होंने इस तरीके से, हाँ, अति चेतन को या सुपर चेतन को गुरुदेव ने इस तरीके से भी कहा। ये एक हेलीपैड है, ये एक हेलीपैड है जहां ईश्वर हमेशा इसी पर ही उतरता है।
ये हमेशा ईश्वर के संपर्क में रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हेलीकॉप्टर में सवार होना है तो उसको वहां तक जाना पड़ेगा जहां से उसको हेलीकॉप्टर मिलता है। हेलीकॉप्टर हर जगह नहीं उतरता है। प्लेन जैसे बस होती है, बस को जहां भी हम हाथ देते हैं वहीं खड़ी हो जाती है बस, हम लोग बस पकड़ लेते हैं। लेकिन प्लेन पकड़ना हो तो हमें जो है प्रॉपर वहां पर जाना पड़ेगा, प्रॉपर हमें जो है एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है, एयरपोर्ट से हमें प्लेन को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका वो खास रनवे है, उसका खास जहाँ से टेक ऑफ करता है, जहाँ पर लैंडिंग करता है, वो खास उसका रनवे होता है, वहीं पर ही कर सकता है और कहीं नहीं कर सकता है। तो परमात्मा भी यहीं पर ही लैंडिंग करता है, यहीं से टेक ऑफ करता है, यहीं से भी लैंडिंग करता है। तो टेक ऑफ क्या, ये कहना चाहिए कि जीव यहीं से टेक ऑफ करता है और परमात्मा यहीं पे लैंड करता है। तो यहाँ तक की यात्रा जो है जीव को सुपर चेतन तक की यात्रा करनी पड़ती है, या ये कहें कि सुपर चेतन को जगाना पड़ता है। और ईश्वरी प्रकाश हमेशा जो इसमें विद्यमान रहता है। जो एक बार यहाँ पहुंच जाता है, एक बार यहाँ पहुंच जाता है तो उसको ईश्वरी मार्गदर्शन की या ईश्वरी प्रकाश की कभी कहीं कमी नहीं रहती है। या हम ये कहें कि जैसे कहते थे ना कि नारद को अव्याहत गति प्राप्त थी, तो नारद को अव्याहत गति प्राप्त थी जो हमेशा विष्णु भगवान के जब चाहे वो भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाते थे। नारद कौन है? नारद लोक कल्याण की वृत्ति है, जो अपने लिए हमेशा लोक कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं। तो व्यक्ति जब लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसका चिंतन लोक कल्याण में लगता है, उसका विश्व कल्याण में चिंतन लगता है, तो उसको सुपर चेतन से निरंतर निरंतर गाइडेंस मिलता रहता है। गुरुदेव कहते थे हम जब चाहें तब विवेकानंद को बुला लेते हैं, जब चाहें तब हम जो है रामकृष्ण परमहंस से बात कर लेते हैं, हम जब चाहें तब जो है हम महर्षि अरविंद को बुला लेते हैं, हम जब चाहें जिसमें महापुरुष है उस महापुरुष से बात कर सकते हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि सुपर चेतन, ये सुपर चेतन में जो है हर किसी का वास यहाँ पे है, हर किसी महापुरुष को यहाँ पर आवाहित किया जा सकता है, उसके विचारों को यहाँ पर सुना जा सकता है, उसके विचारों को पकड़ा जा सकता है। तो लेकिन बात यही रहती है कि किस तरीके से हम प्रगति करके, अपने आप का परिष्कार करके, अपने आप को जो है ये करके, अपना साधना करके हम लोग एक बार सुपर चेतन के तल पर पहुंच जाए तो फिर वहां से गिरने की आशंका बहुत कम रह जाती है। व्यक्ति हमेशा जो आत्मा के प्रकाश में रहता है और आत्मा के नियंत्रण में रहता है, परमात्मा के नियंत्रण में रहता है। तो ये जो है हमें लगता है कि सुपर चेतन को इसीलिए सुपर चेतन और साथ में ये दिया गया सुपर चेतन और जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति का मतलब ये है सारे बंधनों से छूट जाना, मतलब बंधन केवल नीचे तक ही रहते हैं, सुपर चेतन के तल पर आकर फिर कोई बंधन भी व्यक्ति को नहीं बांध पाते। जो भाई साहब ने कहा कि विज्ञानमय कोश में आकर आत्मा कभी वहां से च्युत नहीं होती है, कभी वहां से जीवात्मा जो है फिर नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर उसका जो है हमेशा आरोहण होता रहता है। तो पूरा का पूरा हम लोग जो है इसमें ही स्वाध्याय करेंगे कि किस प्रकार से सुपर चेतन मन का सानिध्य हम लोग को प्राप्त हो, कैसे हम लोग प्रगति करके सुपर चेतन मन के तल पर पहुंच पाए। जी बहुत बहुत आभार गोकुल जी भाई साहब को जी इसकी बहुत बढ़िया शुरुआत के लिए। मेरा निवेदन है कि और भी भाई बहनें जो लोग हैं अपनी बात को रखें, या कोई प्रश्न हो तो उसमें ये कर सकते हैं। जी भैया मेरा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है। जैसे चेतन मन में तो हम लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, जो हमारे मन में हम जागृत अवस्था में मन की जो गतिविधियां हैं वो चेतन अवस्था है, मतलब चेतन मन है। और जो स्वप्नावस्था या सुषुप्ति अवस्था में जो कुछ चल रहा है मन के अंदर, जो परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष नहीं है, जिसे हम कभी कभी एहसास कर पाते हैं, महसूस होती है चीजें, तो वो अचेतन मन है। तो चेतन मन को कुछ ना कुछ हद तक हमारे नियंत्रण में है, चीजों को सोच विचार करके हम बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। अचेतन पर हमारा उतना कंट्रोल नहीं रहता है। वो हमारे दिन भर के चिंतन, सोच, विचार, व्यवहार, क्रियाएं आदि के सम्मिलित रूप में मेरे ख्याल से अचेतन में वो सब चलता है, वो अपने आप ही, मतलब उसका नियंत्रण हम नहीं करते। अभी एक तीसरा चीज है सुपर चेतन। मतलब अचेतन तो किसी प्रकार से हमारे सोच विचार पर आधारित तो है कहीं ना कहीं हम, लेकिन ये सुपर चेतन में अब तो हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। तो वहां पहुंचना और उसको किस प्रकार से हम उसका मैनेजमेंट कैसे करें, बेसिक क्वेश्चन ये है।
कि सुपर चेतन को हम लोग किस प्रकार से नियंत्रण करें या मैनेजमेंट करें, या कैसे हम उसको टच भी कर पाए, और एक प्रत्यक्ष जैसे हम लोग चेतन अवस्था में सुपर चेतन या अति चेतन मन को किस प्रकार से टटोल सकते हैं या उसमें कुछ स्टेप इन कर सकते हैं। जी भैया। जी भैया, इसको हमें इस तरीके से हम लोग को देखना चाहिए कि देखिए, सुपर चेतन मन को नियंत्रण करने की बात नहीं है, हमें तो इसके नियंत्रण में चलना है, खुद इसके नियंत्रण में हो जाना है ऐसा। तो अगर हम इसको जो है ये करें कि दिमाग के 3 हिस्से बना दें, है ना, एक आगे वाला, एक बीच वाला और एक पीछे वाला। तो आगे वाले को हम लोग जो है चेतन मान लें, और बीच वाले को हम लोग जो है अचेतन मान लें, और तीसरे पीछे वाले हिस्से को सुपर चेतन मान लें। सुपर चेतन में हमेशा प्रकाश रहता है ना। आपने बात कही कि हम इसको महसूस कैसे करें, तो महसूस चीजें हम तभी करते हैं जब हमारे चेतन में से होके चलती हैं, तभी हम महसूस कर पाते हैं। कोई हमारी चेतना में, चैतन्य अवस्था में कोई चीज आएगी तभी हम महसूस कर पाएंगे। महसूस करने का मतलब ये हो गया ना कि वो हमारी जो है इसमें इंद्रियों की पकड़ में आए कहीं ना कहीं, है ना, हमारे विचारों की पकड़ में आए कहीं ना कहीं। तो इसको इस तरीके से महसूस इसमें जो है, जैसे जैसे हमारे अचेतन की सफाई होती है, जैसे हम लोग ये देखें कि कभी कभी हम लोग जो है पहले समय लालटेन जलाया करते थे, तो लालटेन जला के जो है धीरे धीरे जो है उसके धुएं से काली कोई आती थी उसमें, और प्रकाश आना बाहर बंद हो जाता था। ऐसे हम लोग देखें कि एक मोटा सा काला सा लबादा जो है ये अचेतन में है। सुपर चेतन से लगातार प्रकाश आ रहा है, लेकिन ये मोटा काला लबादा जो है उस प्रकाश को रोक लेता है, और ये प्रकाश चेतन तक नहीं पहुंच पाता है। तो जैसे जैसे हमारा अचेतन जो बीच का लबादा है ये धीरे धीरे साफ होने लगता है, तो अपने आप चेतना का प्रकाश सुपर से चेतन से होता हुआ अचेतन को भेदता हुआ चेतन में आने लगता है। अब चेतन में आने लगता है, तो जब चेतन में आएगा, हो सकता कभी कभी परिष्कृत अवस्था में हम इसकी झलकी भी करते हैं, जब हमारे अंदर जो है ईश्वरी संदेश आने लगे, हमें ऐसे लगे ईश्वर हमसे बात कर रहा है, ईश्वर की वाणी अंदर आने लगे, ईश्वर के विचार अंदर आने लगे, है ना। और जो है कुछ इस तरीके से प्रवाह जो हमारा ऐसा चल पड़े, ऐसा लगे कि ज्ञान हमारा नहीं है, कहीं ऊपर से अवतरित हो रहा है, कोई हमें बता रहा है, कोई पढ़ा रहा है। तो इसको ये बोलना चाहिए कि सुपर चेतन मन अब हमें प्रकाश दे रहा है ना। तो जैसे जैसे अचेतन की इसमें कालिक साफ होती हुई चली जाती है, तो सुपर चेतन का मन जो है ये वाली परत को भेदता हुआ चेतन में फिर विचार के रूप में उतरने लगता है। फिर हम उसको महसूस करने लगते हैं, फिर हमें पता लगता है कि विचार जो है परावाणी से आ रहे हैं, है ना। ये जो है संदेश जो है विचार के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हमारे हृदय से में जो भावनाएं प्रस्फुटित हो रही हैं, और भावनाएं प्रस्फुटित होकर विचारों के माध्यम से हमारे ऊपर अवतरित हो रही हैं, तो सुपर चेतन का प्रकाश धीरे धीरे इस तरीके से आने लगता है। तो ये साधना से धीरे धीरे करके जो है इसको जो है ध्यान अवस्था में भी कई बार हम लोग इसको महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसी बातें हम लोग ये कहते हैं कि जो मालूम भी नहीं है, ईश्वर ऊपर से उतर रही हैं, परमात्मा की तरफ से आ रही हैं, या फिर कॉस्मोस से आ रही है, ब्रह्मांड से उतर रही हैं, इस तरीके से ज्ञान उतर रहा है। जी भैया। अमन भैया, भैया के प्रश्नों को ही थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं जी, तो उसमें एक चीज ये समझ में आती है कि हम लोग का प्रयास चेतन के स्तर पे ही हम कर सकते हैं, और वो प्रयास करते हुए अचेतन को हम परिष्कृत करें तो सुपर चेतन का अनुभव हमें हो पाएगा। हम सुपर चेतन के स्तर पे नहीं जा पाएंगे, या चेतन 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 या चेतना के साथ नहीं जा पाएंगे, या उसको कैसे कहूंगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं पूरे इस उससे यही समझ पा रहा हूँ कि चेतन से प्रयास करना है, अचेतन परिष्कृत होगा, अचेतन परिष्कृत होगा तो सुपर चेतन का प्रकाश हमें प्राप्त होगा। यही एक जो है पूरा उसका ये है ना भैया। सही है भैया। बात है कि क्रियाएं तो चेतन से ही हो सकती, अचेतन में तो कोई क्रिया हो नहीं सकती। अगर इसको आप ऐसे समझ लें कि स्थूल शरीर का मन चेतन मन है, सूक्ष्म शरीर का मन अचेतन मन है, और कारण शरीर का मन अचेतन सुपर चेतन मन। ऐसे समझ लीजिए कि 3 अलग अलग शरीर है, तो 3 अलग। तो कुछ भी करेंगे
तो क्रिया तो स्थूल शरीर से ही करनी पड़ेगी। सूक्ष्म शरीर में उसके संबंधित विचार चलते रहते हैं और उस विचारों के आधार पर क्रियाएं जो की गई उसकी अनुभूतियां जो है वो भाव शरीर में होती और वो केवल अनुभूति होती, इसका कोई स्वरूप भी नहीं होता। इसीलिए सुपर जो अरुण भैया ने जो बात कही कि सुपर चेतन में तो कोई कचरा होने का काम ही नहीं, वो तो सीधा परमात्मा से संपर्कित है। उससे अचेतन मन के कचरे ही चेतन मन को उसको समझने में बाधा डाल रहे हैं। इसीलिए सारी प्रक्रियाएं अचेतन मन की शुद्धि के माध्यम से हो सकती है। और चूंकि ये रूप रस गंध स्पर्श सबसे तो इसको जाना नहीं सकता है, ये भाव के आधार पर है। जैसे कहते हैं ना कि हमने अगर हमारे से अगर किसी का कुछ कल्याण हो गया तो स्थूल जगत में तो हमको नुकसान ही होता है मोटे तौर पर, ठीक है, पर उसका आनंद जो अपने अंदर अनुभूत करते हैं उसको तो शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते और किसी इंद्रियों से जान नहीं सकते। भैया सूक्ष्म स्थूल जगत में नुकसान कैसे हुआ किसी का कल्याण करने से? स्थूल जगत में ऐसे नुकसान हुआ कि मान लीजिए कि मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है और उसके बच्चे की वाइफ की तबीयत बहुत खराब है और उसको पैसे की जरूरत, मैंने उसको 10,000 रुपया दे दिया और वो मुझे लौटा नहीं पाया, तो मेरा तो 10,000 का नुकसान हो गया ना स्थूल आधार पर। तो 10,000 तो मेरे बैंक अकाउंट्स में कम हो गए ना। लेकिन कम होने के बावजूद भी जब वो कहता है कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो गया, तो वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति या वो आनंद को कहीं भी तोला नहीं जा सकता। आपको कभी घाटा नहीं लगेगा कि हमने गलत काम कर लिया। जी भैया, तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर पैसों से मदद की, आपने कोई चीज आप समय से बात कर ली, हम लोग 1 घंटा समय यहाँ बेकार में दे रहे हैं, घाटा ही कर रहे हैं। लेकिन इस समय बैठ के कुछ टीवी देखते, कहीं घूमते फिरते कुछ और कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ आनंद आ रहा है कि 7:30 बजते नहीं है कि इंतजार रहता है कि इसमें खड़े हो जाए। जी एकदम ठीक है भैया, हर तरह से मतलब स्थूल जगत में कुछ न कुछ देना पड़ता है जो कि प्रत्यक्ष है या जिसका कुछ आकार है शायद। जी धन्यवाद भैया। और भी साधक बंधु अपने जितने भी हैं, प्रश्न देखिए सभी स्तरों से आने चाहिए और बिल्कुल बेझिझक होके। जी जी भैया प्रणाम। भैया मेरे जो इसके आज के लेख की शुरुआत की लाइन से संबंधित मेरा प्रश्न है कि जैसे उसमें लिखा है कि हम अकेलेपन से भागते हैं और अकेले रहना नहीं चाहते हैं। तो अभी पिछले कुछ समय मतलब मेरे जीवन के पिछले 25 साल ऐसे ही रहा कि मैं यारों दोस्तों के बगैर रहना मेरा बिल्कुल असंभव सा था। सर रविवार है तो दोस्तों के नाम से है, शाम को 5 बजे बाद ऑफिस से रात को 9 बजे तक दोस्तों के नाम से है, सुबह 6 बजे नहा धो के 3 माला कीनी की और दोस्तों के घर गए तो 9 बजे ऑफिस के टाइम तक दोस्तों के नाम से है। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि मतलब अब कोई भी नहीं चाहिए, मतलब कोई होना ही नहीं चाहिए आसपास कोई भी, सिर्फ सूर्यास्त सूर्योदय और घर के आसपास घने घने बड़े विशालकाय वृक्ष हैं, उन पे पशु पक्षी बैठे रहते हैं, उनकी आवाजें। तो ये मेरा प्रश्न है कि ये पलायन है या ये सही दिशा है कि ये तो इनसे सबसे पलायन है कि अब इनसे घबरा गए तो भाग रहे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर सोमवार से शनिवार तक मुझे कोई बोल दे कि तुझे सोमवार से शनिवार तक सिर्फ अकेले को रहना है तो कि इससे और बढ़ा के 15 दिन कर दिया जाए। भैया आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो रहे हैं, ये सबसे अच्छा साइन है कि आपको खुश रहने के लिए बस अंदर आपके बैठा जो ईश्वर है वो काफी है। बाकी अमन भैया आप बहुत अच्छे से बताएंगे ये बात। भैया ये पलायन नहीं है, लेकिन अगर ये लक्ष्य विहीन हुआ तो अवसाद की तरफ ले जाएगा। हम अकेले किस लिए, कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य कुछ भी हो, आज हमें ये पुस्तक पढ़नी है, ये चिंतन करना है, एक आर्टिकल लिखना है, वर्क करना है, लेकिन एक लक्ष्य हमारे पास होना। अगर लक्ष्य, बिना लक्ष्य के हम अकेले ऐसे ही बैठे रहेंगे तो अपना समय भी बर्बाद करेंगे और हो सकता है कि आगे चल के आप अवसाद में भी आ जाए।
आप अपना स्पीकर ऑन कर। भैया आपको म्यूट कर दिया था, तो हम अनम्यूट करके बोले जी भैया। अभी 1.5-2 साल से जब से अकेले रहने की आदत पड़ी तब से हो रहा है कि केवल और केवल वाचन करना और लेखन करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना। घर में भी है तो 1 मिनट भी अगर समय है तो उसको बर्बाद नहीं करना। जो भी समय खाली है उसमें कोई सी भी पुस्तक बस निकाली और उसका अध्ययन शुरू। मतलब ये 1.5-2 साल केवल किताबों में की नजदीकियों से उनसे दूरियां बढ़ी है सबसे। वो तो वहां तक तो ठीक है, क्योंकि इतने दिन की भूख भी तो थी ना, इतने जी। दिन की भूख भी तो थी, चाहिए। पर अब इसको ये भी देखना चाहिए कि जो हमने लिखा या पढ़ा उसको प्रैक्टिकल कहाँ करें। फिर तो समाज में जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल करने के लिए, जी। समाज में जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल करने के लिए। उतनी तो समझ अभी विकसित नहीं हो पाई है भैया की। नहीं समझ क्योंकि हो गया। अभी अभी तो अभी तो आप साधना के इकट्ठा कर रहे हैं ना, अभी तो आप इकट्ठा हो रहा है कि अपने आप आपको वहां ले जाए। जी। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसका शेयर आप अपने घर में भी कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से करते हैं। वो कोई सुने नहीं सुने, माने नहीं मैंने बात की, अब बात तो रहे। नहीं, हाँ, ये तो सतत क्रम चल रहा है। ये तो ऐसा हो गया कि घर में भी रोज एक बात अपने की, नहीं कोई माने ना माने, कुछ एक अपने गायत्री परिजन उनसे भी जो भी पंचकोश से नहीं जुड़े हैं, पर उन्हें पता है कि मैं 2 साल से, उनका ऐसा कहना है कि तू भटक गया है, तो वो उनको सुनाता हूँ ये बातें, तो वो सुनते गलत नहीं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। उनकी नजर में हम भटके हुए ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी नजर में हम पागल भी हो सकते हैं। जी भैया, राजेंद्र भैया का हैंड रेज है। जी भैया प्रणाम। गोकुल भैया को प्रणाम। भैया एक बार जब समाज से दूर होने लगते हैं हम, जैसे भैया ने, शांतिलाल भैया ने कहा कि 2 साल से दोस्तों से दूर हो गए, किताबों से जुट गए, तो फिर एक चीज हमने महसूस किया है कि फिर उनके साथ जाने में या समाज में जाने में हिचकिचाहट या जैसे कोई दिक्कत आने लगती है। ये महसूस होता है कि हम चाहते हैं कि उनके सामने ये बात रखें, लेकिन जो ये डिस्टेंस हो गया 1-2 साल का, उसमें ये चीजें हमको फिर दिक्कत करती है। जो आपने कहा कि अवसाद का रूप लेती है, तो हमें तो ये महसूस हो रहा है कि ये दूरी बनाना बहुत अच्छा तो नहीं हुआ कि हम एक चीज से जुट गए और एक चीज से एकदम हट गए। ये देखिए, दूरी की यहाँ तक बात है तो उसमें भी तो ईश्वर है। हम ईश्वर से जी। दूरी थोड़ा बनाए। नहीं। हमको सांसारिकता से दूरी बनानी है, न कि संसार से। लेकिन भैया हम वही तो लोगों के संसार साथ से। जाए, आए, बैठे हाँ। और नाटक करते हैं। जी जी हम नाटक जरूर करें उनके साथ रहने का। जी जी, वही क्या है, वो दूरी बनाने उतना से। तो आप घर में शादी विवाह तो आप बोलेंगे हमको तो अच्छा ही नहीं लग रहा, तो फिर क्या होगा? आप हाँ कहीं हाँ, कर जी जाइए जी, जाके बिल्कुल। कुष्ठ रोगी की तरह। यही तो कुछ आप समाज चीजें से ऐसी निकाल होने देंगे, लगी थी। कैसे होगा? हाँ जी हाँ। हाँ, हमको ये बात भी सही है कि वो कुछ जो कुछ संसार में हो रहा है वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, ये बात सही है। जी तो हाँ उसके लिए थोड़ा हमको नाटक करना ही पड़ेगा। भाई मान लीजिए 10 दिन की एक्टिंग करना, 10 मिनट की एक्टिंग करके आते हैं। हाँ हाँ हाँ। बहुत बार होता है शादी में जाना पड़ता है, रिश्तेदार ये जा रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, जाना पड़ा, तो उसको जाके थोड़ा बोलेंगे कि यार बेकार तुम कर रहे हो। तो फिर वहां जाना चाहिए, उसे छोड़ना हाँ, नहीं चाहिए। जाए अपना एक्टिंग करें, उसको हाँ, खुशहाली दे करके आ जाए। वो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वहां नाटक करना पड़ेगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसको तो अच्छा लग रहा है ना आपका जाना। जी जी जी। तो वहां भी तो परमात्मा बैठा है, उस और हमने परमात्मा उसको को अवॉइड नाराज कर नहीं। दिया एकदम। ये बिल्कुल सही बात है कि अब हम लोग को विशेष करके उन शादी वाले पार्टियों में जाने में अच्छा नहीं लगेगा। भाई खाना पीना अच्छा नहीं है। हाँ, और वहां जाना और नाचना गाना, ये लाइटिंग, अब जिस वो पर ठीक हम है, इस वो समय तो करने दीजिए उतनी देर चिंतन में। मनन कर रहे आराम से कोई किनारे में कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए, मोबाइल में बहुत कुछ चीजें हैं, उसको देखते रहिए, नहीं तो मानसिक जप कर लीजिए। जी 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 जी, बहुत से जीना तो उपाय है। इसी में पड़ेगा। लेकिन इसका ये उपाय नहीं कि जाओ ही मत, नहीं नहीं, बैठो ये ही तो मत, ये उपाय नहीं। जी। आप नहीं जाएंगे तो वो भी आपके पास नहीं आएंगे ना, उनको भी तो अपने पास लाना है।
हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, वही गलती हो गई ना कि वहां जाने से फायदा नहीं है, नुकसान है, ये सोच के हम गए नहीं, लेकिन वो हमने जो है गलत किया जो है। अब होता क्या, वहां जाओ किसी से बोलो नहीं, जैसे आपने कहा कि एक चेयर लगा के बैठ जाइए, अपना जप करिए मानसिक, वो भी तो उन्हें बुरा लगता है कि देखो आए हैं और अपने में यही लगे तो मैंने हुए कहा, हैं। आप उनसे अलग मत होइए, साथ रहिए, हाँ, साथ रह करके खुद को उनसे अपना अंदर वाला हिस्सा उनसे अलग रखिए, बाहर वाला अलग हिस्सा रखना हटा है, नाटक वाला हिस्सा चालू रखना है। दिस कॉल्ड अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट, अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट। बहुत अच्छा मुझे भैया, लगता है कि एकांत रहने वाला तो सभी के साथ ये दौर चल रहा होगा। बहुत लोगों ने अपने आप को विड्रॉ किया है। इसको एकांत रहना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अननेसेसरी जो इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें हम अपने आप की मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि के लिए हम लोगों पर के पास जाते थे और वहां पर अपने कुछ कलाकारी, अपनी क्षमता, अपना प्रदर्शन करते और वहां पर उनसे हम अलग अलग तरह के अपने विषय में महिमा मंडन अपना सुनते और हमें बहुत बढ़िया लगता था। उस चीज से हम वो लोगों ने अच्छा नहीं विड्रॉ लगता किया। है जी। पहले हम जी जाते जी थे अपने खुशी के लिए, जी। हम उसको एंजॉय कर रहे होते थे, अब हम इसलिए जाते हैं कि हमारे जाने से उसको खुशी हो। और एक बात है भैया कि हम लोग जो भी काम करते हैं, हमें लगता है कि हमें ये बातें बतानी चाहिए किसी और को, ताकि अ, जिस भी रीजन से, मतलब काम करते इसलिए कि हमें बताना है, लेकिन एक अवस्था आती है कि अब हमें कुछ भी नहीं बताना किसी से, काम चाहे मेरा कितना भी बढ़िया हो, तो उसको जब पछाने लगता है इंसान, तो मुझे लगता है कि वो फिर अंतर्मुखी होने का एक रास्ता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत जगह से विड्रॉ किया मैंने। और अभी ये जो संदर्भ चल रहा है, चूंकि समय हो गया है, इस पर चर्चा और होनी चाहिए थी। शांतिलाल भैया ने अच्छा विषय उठाया था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण न करें और आज के स्वाध्याय को यहाँ विराम करते हैं। तो कल हम लोग पुनः इन विषयों को उठा सकते हैं अगर हमें समय मिला तो आइए इसी के साथ आज का हम लोग शांति पाठ करें। और आज परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में जो आज स्वाध्याय हुआ, बहुत ही बढ़िया वाचन शर्मिला दीदी का और गोकुल भैया का तो कहना ही नहीं है जो उन्होंने कहा। और आज की शुरुआत अमन भैया ने इतनी जोरदार तरीके से की और जो प्रश्न प्रसून भैया ने रखे और शांतिलाल भैया ने, बहुत अच्छा रहा। कुल मिलाकर आज का स्वाध्याय काफी आनंददायक रहा। तो आइए इसके लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, प्रणाम। सभी भैया लोगों को प्रणाम, दीदी लोगों को प्रणाम। सभी को प्रणाम। भैया दीदी लोगों को सभी भैया प्रणाम, दीदी को रात्रि। प्रणाम।